आम बात नहीं है, ये स्टार्टिंग से होती चली आई है, राजा महाराजाओं के टाइम से ही होती चली आई है। और कलेश की वजह कौन होती है? देवरानी, जेठानी, ननंद, सास, बस ये औरतें मिलकर तहलका मचाए रहती हैं। क्योंकि जो जेठ, देवर और बहनोई जो होते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि ये लोग, जेंट्स की लाइफ एक अपनी अलग होती है, क्योंकि इन लोगों को किसी की लाइफ से कोई इंटरफेयर करना होता ही नहीं है। मस्त खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, घूम रहे हैं, बस ये उनका चल। लेकिन जो लेडीज़ है वो घर में बैठी रहती है, उनका कुन 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 घंटी कहीं ना कहीं बजाती रहेंगी। अब परिवार में हमेशा अगर मैं सोचती हूँ अगर जेंट्स होते तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन फिर संख्या कहाँ से बढ़ती। तो परिवार की जो कलेश होती है वो लेडीज़ की वजह से होती है। इसका मेन कारण लेडीज़ ही है, क्योंकि वे, और लेडीज़ को वैसे भी गुरगल की जात कहा गया है। मेरा टारगेट लड़कियों के लिए या औरतों के लिए कुछ गलत शब्द नहीं कहना है, लेकिन मैं परिवार को लेके कहती हूँ, अगर परिवार को जोड़ने का काम करती है या तोड़ने का काम करती है तो यही लोग करती हैं। कहीं मतलब देवरानी अच्छी नहीं है तो कहीं जेठानी अच्छी नहीं है, कहीं ननंद अच्छी नहीं है तो कहीं सास अच्छी नहीं है, यही चलते रहता है। लेकिन हर जगह हर किसी का रोल अलग अलग है, और जो जिसका जैसा चल रहा है वही करने दो। हम भी किसी के देवरानी बनेंगे, जेठानी बनेंगे, मतलब है भी, तो मुझे किसी की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। कोई चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहा हो, बस मेरा तो ये है, कोई मेरी लाइफ में कुछ ने किसी ने कुछ इंटरफेयर किया, फिर बाबा मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। अगर कोई मुझसे जेलसी कर रहा है, करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं किसी से कोई जेलसी नहीं करती। और मुझे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अपनी लाइफ में सब कुछ करना चाहती हूँ। मुझे दूसरे की लाइफ से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा कितनी ऊंचाई पर जाके बैठ गया। मैं अपना देखती हूँ कि हमारा लेवल क्या है, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। क्योंकि भाई दूसरा बंदा हमें पैसे तो देने वाला है नहीं जो हम उसकी होड़ कर लें कि वो 7वें आसमान पे है तो मुझे भी छलांग लगा कर 8वें आसमान पर जाना। मैं ऐसा कतई ही नहीं करती। जो लोग कहते हैं देवरानी जेठानी बहनों की तरह बन के, अबे कोई बहन की तरह कैसे बन के रह लेगी? तुम्हारी बहन थोड़ी ना है। आजकल कोई सगी बहन बन के नहीं रह रही, तो वो कैसे रह लेगी? सोतेली जो है कभी नहीं हो सकता भैया। ये अगर एक के मन में घृणा है तो दूसरे के मन में हो जाती है घृणा खुद ही, तो वो कभी सेटलमेंट हो ही नहीं पाता है। समाज चाहे कितना ही कहता रहे, सास भी माँ की तरह होती है, देवरानी भी भाई की बहन की तरह होती है, ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानती। ये सब 100% 000 है। और जहाँ ये ऐसा होता होगा वहाँ ऐसा लालच होता होगा कि इसको उसका लालच है, इसको उसका लालच है, तो मीठे बन के बोल रहे हैं। भाई मुझे मीठी ज़बान आती नहीं, और मेरी ज़बान तो वैसे भी कड़वी है, क्योंकि हम लोगों के सामने बोल देते हैं। क्योंकि लोगों का मानना ये है कि तुम जॉब करती हो तो तुम्हें एटीट्यूड है। भाई जॉब हमें कोई फ्री में तो मिली, हमने पढ़ लिख कर ही हासिल की है जॉब, क्योंकि मैं फ्री में तो कुछ मिला नहीं है हमारी लाइफ में। और मुझे हमेशा कुछ ना कुछ करने का रहता है। कुछ लोग कमेंट्स करते, तुम वीडियोस बना रही हो, तुम्हारा कभी कुछ होगा ही नहीं, तुम्हारा कुछ होगा ही नहीं। अरे भैया नहीं होगा तो तुम्हारे घर थोड़ी ना पैसे मांगने आ रहे हैं कि तुम हमारा फ़ोन का नेट का रिचार्ज करा दो। हमें तो दुनिया नहीं जीने देती, और दुनिया में पता नहीं क्यों नहीं जीने दे रही। हम लोग इतने दूर रह रहे हैं फिर भी कमेंट्स कर करके कह रहे हैं कि तुम्हारा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे भैया तुम्हें क्या मतलब, तुमसे कौन सा हम नेट का रिचार्ज करा रहे हैं अपना? हम तो अपना खुद का ही करा रहे हैं, और खुद ही अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुद ही घूमते फिरते हैं। और मेरी लाइफ में बहुत लोगों के सब्सक्राइबर्स का बहुत प्यार आ रहा है, भर के प्यार आ रहा है, बहुत लाइक्स कमेंट शेयरिंग्स हो रही हैं, और मेरे बहुत जल्दी 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। और एक भाई है हल्द्वानी से, उनका कमेंट्स आया था कि आपके साथ आपके हस्बैंड भी रहते हैं क्या? जी हाँ, वो मेरे साथ रहते हैं, हम दोनों बाहर रहते हैं। और कुछ लोगों का ये क्यूरियोसिटी है कि हम लोग अलग क्यों रहते हैं। इसका एक पर्सनली ब्लॉग आएगा, मैं उसे पूरी डिटेल से बताऊंगी कि हम लोग बाहर क्यों रहते हैं और हमेशा हम कार में ही क्यों रहते हैं, कि हमारा ऐसा क्या वर्क है कि हम ट्रैवलिंग ही करते रहते हैं पूरे दिन, सुबह से शाम तक, मतलब सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। तो मैं इसका बताऊंगी, इसका कुछ अलग ही ब्लॉग बनेगा। और रही बात समाज की, समाज मेरे लिए कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कभी नहीं है। अगर समाज मुझे हर महीने पैसे मुझे देता रहे और मेरी इच्छाओं को पूरा करता रहे तो मेरे लिए वो समाज है, अदरवाइज नहीं है। मुझे अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जीनी है। मैं सभी लेडीज से कहती हूँ अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग जियो, खुल्ला जियो, दूसरों की बिना परवाह किए। और हाँ, लेडीज़ कहती हैं भाई
लाइफ तो तभी जी जा सकती है जब पति तुम्हारे फेवर पे हो। तो भाई पति को फेवर पे करना पड़ेगा। और पति भैया सबके फेवर में होने वाले नहीं है, ये किस्मत हमारी अच्छी है कि हमें इतना अच्छा पति मिल गया। वरना तो सभी के पति अच्छे होते हैं, मुझे नहीं लगता सभी के, एक आध का पति होता होगा, लेकिन सभी के केयरिंग्स होते हैं, सभी जेंट्स अच्छे होते हैं।